32 साल हो गए यही सुन सुन के सबसे कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब की बार हमें जिता दो अम्मा जी, अब की बार हमें जिता दो आंटी जी, अब की बार हमें जिता दो बाजी। अब हम करवा देंगे, कोई नहीं करवाता आगे। कोई काम नहीं, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। गली देख लो तो पूरा पड़ा हुआ हिसाब किताब। आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद खान, आप देख रहे हैं तहसीनी अपडेट न्यूज। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 2 चरणों में होना है। पहला चुनाव 4 मई को होगा और दूसरा मतदान 11 मई को होगा। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के बुधनगर में, और यहाँ जो मैं आया हूँ, आने का कारण है कि यहाँ जो लोग हैं, मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जो 11 तारीख को निकाय चुनाव होने वाला है, इस निकाय चुनाव में वो किसको वोट देना पसंद करेंगे, किसे चेयरमैन बनाएंगे, किसे सभासद चुनेंगे। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैद जी है। वैद जी, वैद जी, ये चुनाव है, अब 11 तारीख को चुनाव आ रहा है। हाँ। इसमें आप किसे चेयरमैन बनाना पसंद करेंगे, किसको सभासद बनाना पसंद? देखिए, बनाने का मतलब ये है जो हमारे वहाँ काम सही कराए। अभी जो मौजूदा हालत में है वो कोई काम करा दे, और हम लोग तो 43 साल से इसी में जूझ रहे हैं। कोई भी विकास नहीं, कोई नाली खड़ंजे नहीं, कुछ भी नहीं। पैसा भी पास है, सब भी पास है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो बनने नहीं देते, जिनके ऊपर ये मुहिम है। नहीं, अब वैसे इस वक्त वोट आप किसको देना चाहेंगे? वोट हम उसी को देंगे जो हमारे यहाँ विकास करेगा। नहीं, कोई पार्टी जैसे भाजपा है, कोई हम किसी से ये नहीं, हम तो सभी से सहमत हैं, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। आपका काम हुआ नहीं है अभी 43 साल से यूं ही पड़ा हुआ है। क्या हुआ? मौजूदा सभासद जो है, मौजूदा सभासद ने काम नहीं कराया? कोई काम नहीं यहाँ पे कराया है। वो तो सामने मौजूद है, देख लो। बच्चे गिर रहे हैं, औरत गिर गई गली की, परिया टूट गई उसकी, और वो पड़ी हुई चारपाई पे। कितना पैसा लग गया उसका, गरीब आदमी और गरीब हो गया, समझे। क्या नाम है साहब आपका? अशरफ अली। जो विकास करेगा उसको देंगे वोट, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो पार्टी। आपके मौजूदा चेयरमैन, मौजूदा सभासद, इन्होंने काम नहीं कराया? कोई काम नहीं, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। गली देख लो तो पूरा पड़ा हुआ हिसाब किताब। राशन कार्ड भी नहीं बना, पेंशन भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। दौड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बस यही कहा जाता बन जाएगी। ये पोजीशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इंदारादार, मैं सोशल काम करता हूँ सर। अभी चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में आप सभासद या चेयरमैन बनाओगे? सर देखिए, जनता के काम जो करेगा, हमारा तो कहना है हम जनता से भी अपील करें, और हम पूरे वार्ड में घूम चुके हैं, हमने मुआयना किया है कि कहीं काम करा दिया गया है तो सिर्फ आँख में धूल झोंकने जैसा काम किया गया है। बाकी सारी जनता परेशान है और सारी जनता गाली ही दे रही है। कोशिश ये करी जाए कि जो जनता को काम दे सके, जो लोगों को विकास दे सके, अब इस बार उसको लाने की कोशिश की जाए। ऐसा कोई है ना? सर अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सबको सपोर्ट किया, तन मन धन, बल्कि सब लोगों के नारे भी लगा के देख लिए, कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमने जनता से अपील की है और सब लोग देख करके हम मशवरा कर रहे हैं। जो नजर में चेहरा बेहतर रहेगा, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि इस बार उसके साथ रहेंगे जो हमें काम दे। मौजूदा चेयरमैन और सभासद से आप? सर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर थोड़ा काम अगर किसी गली में करा दिया जाए, 1-2 काम करा भी दिया गया, तो वो काम में कोई गिनती नहीं है। उसी काम को बार बार सोशल मीडिया पर अपने पत्रकारों को भेज करके उन गलियों को दिखाना, इसको काम नहीं कहते सर, इसको चूना लगाना कहते हैं। तो हमारी जनता को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, और हम इसलिए उन लोगों के विरुद्ध काम करें। मौजूदा सभासद से आप खुश नहीं है? सर अगर खुश होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। ये मेरी गली नहीं है, वार्ड मेरा है। मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इन लोगों की तकलीफों को देख रहा हूँ। यहाँ हम लोगों से मिले, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी हुई है, वहाँ जाके चक्कर काट रहे हैं, और लोगों की गलियाँ नहीं बनी हुई है। यहाँ पर बीच में ड्रम जैसे खड़े कर दिए गए, जिसमें लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो कौन देखेगा? जब सभासद को, चेयरमैन को अगर हमारी फिक्र नहीं है, तो फिर किस चीज़ का वोट, किस चीज़ का इलेक्शन? तो मैं चाहूँगा, सरकारों से अपील करूँगा कि अगर अभी हो तो प्लीज काम करो, इन लोगों की परेशानियों को सॉल्व करो। हो सकता है शायद उन लोगों की बात। चुनाव जो 11 तारीख को आ रहा है, इसमें जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो कोई ऐसी खास पार्टी है जिसको चुनना पसंद करेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जनता से अपील कर रहा हूँ, किसी को वोट मत दो, क्योंकि कोई काम नहीं करने वाला। और अगर वोट दे रहे हो तो पहले उससे संतुष्ट हो जाओ, और उसको कहो कि पहले हमारा काम करके दो, उसके बाद हम वोट देंगे। जो आपका पहले काम कराने के लिए एग्री हो जाए, या उससे पहले एग्रीमेंट बनवा लो। अब वोट इस तरीके से दो, वरना वोट देना व्यर्थ है, क्योंकि भरोसा हमें किसी पर नहीं है सर।
मौजूदा सभासद पे कोई भरोसा नहीं है, वो जो दोबारा खड़े हो रहे हैं, आप उनको चुनेंगे नहीं चुनेंगे? सर अब चुनने वाली बात रेख आ गई। अगर चुनने का मामला होता, कल कहीं जाकर देखिए आप, चुना उसे जाता है। कुछ नहीं हो सकता कि 50% लोग आपकी बुराई करें, लेकिन मामला है कि 5% लोग भी आपके साथ नहीं खड़े। तो आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। मौजूदा सभासद है, उन्होंने काम नहीं कराया, चेयरमैन ने काम नहीं कराया। आया जी, किसी भी काम को जाते हैं हो जाएगा, बस हो जाएगा यही बोलते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। किससे मिले आप? इकबाल अंसारी से, जो सभासद हैं हम लोग। हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने? लाइट के लिए कम से कम 20 चक्कर लगाए, एक भी लाइट नहीं लगवाई। लाइट नहीं लगवाई। और कोई समस्या? पानी की समस्या, हमने दिन दिन चक्कर काटे, कुछ नहीं हुआ। फिर अब क्या चाहते हैं, किसे चुनेंगे? जो काम कराएगा हम उसके साथ। तो दोबारा से इकबाल अंसारी फिर खड़े हो रहे हैं, तो क्या उनको वोट देना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। बुद्धनगर के लोग काफी परेशान हैं मौजूदा सभासद से, और इनकी मांग ये है कि भाई इनकी गलियां जो हैं उसमें ना तो नालियां बन रही हैं, ना ही कहते यहाँ पर किसी प्रकार का विकास हो रहा है। यहाँ मच्छर इतने पनप रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिससे बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, बीमारियों का अंदेशा है। ऐसे में मैं जानना चाहूंगा यहाँ की उन महिलाओं से जो ज्यादा ही परेशान है। क्या नाम है आपका? नाजमा। हमें सड़क हमारी बहुत बुरी हो रही है, नाली बुनियाद में पानी भरा था, ना पेंसिल बनती, और कागज सारे बनवाजी प्रूफ के 200-300 रुपये खर्चा आता, कुछ भी नहीं सुनाई हो रही है। अभी जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में आप किसे वोट देना चाहेंगे? जो हमारा सही कर देंगे हम उन्हीं को दे देंगे वोट, जो हमारे काम जो मौजूदा सभासद है या चेयरमैन है, उन्होंने जिन्होंने पिछले 5 साल यहाँ की सेवा की है, वो कहते हैं आप उनको वोट देंगे? कुछ भी नहीं करा, करेंगे नहीं, वोट देंगे नहीं। जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा तो देंगे क्या वोट हम? और जाते धक्के खा के चले जाते, कुछ भी नहीं सुनाई देते। क्या नाम है आपका? हुस्नुमा। ये जो चुनाव आ रहे हैं, अब इस चुनाव में आप किसे वोट देना पसंद करेंगे, कौन सी पार्टी? जो काम करेगा वही वोट लेगा। जो लोग यहाँ मौजूदा थे, सभासद या चेयरमैन, आप उनसे खुश नहीं है? नहीं, काम करते ही नहीं, कुछ आते हैं सब अपने अपने दिखा के चले जाते हैं हाथ जोड़ के। जब वोट लेने का चक्कर होता है फिर उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ। मौजूदा सभासद जो है उसने कुछ काम नहीं कराया आपके? नहीं, कुछ नहीं कराया। यहाँ तो 32 साल हो गई मुझे, यहाँ जवानी से बुढ़ापा आ गया, सड़कें नाली कुछ नहीं बनी। हाँ, देखो, इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? हम तो नेताओं को ठहराते हैं। हाँ, जो वोट लेने आते हैं उनको ठहराते हैं। जब हमारे नाम से हमसे मोहर लगवा रहे, वोट ले रहे हो, तो हमारा काम भी तो यहाँ आके करो। गलियां देखो आके, नाली देखो आके। कभी आपने उन लोगों से जो वोट लेने आते हैं उनसे आपने कहा? हाँ। क्या जवाब मिलता है? ये कहते हैं हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अपने आप होता है? नहीं, अपने आप को हो जाएगा, जब बिना करे तो हो जाएगा। वो तो यही बोल देते हो जाएगा। अरे होएगा क्या, जब करवाओगे जब तो होएगा। अब वो लोग आपसे दोबारा से वोट मांगने आएंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे अब तो हम, पहले काम करवाओ यहाँ का, बाद में वोट देंगे हम। और क्या? काफी लोग चुनाव में आएंगे, काफी पार्टियां हैं, वो लोग उनके प्रतिनिधि हैं, वो सब आएंगे। तो ऐसे में आप किसी एक का नाम बताएंगे, किसी जिसे आप पसंद करते हो, जिसे चुनना चाहेंगे? जब चुनना के चाहेंगे, जब चुनेंगे तो बाद में पहले यहाँ का काम करवाओ। धोखे खा चुके बहुत दिन से, 32 साल हो गए यही सुन के सबसे कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब की बार हमें जिता दो अम्मा जी, अब की बार हमें जिता दो आंटी जी, अब की बार हमें जिता दो बाजी, अब हम करवा देंगे। कोई नहीं करवाता आगे, तो हम किसी को देने ही नहीं वोट। पहले काम करवाओ, उसके बाद में वोट लो। हम देख रहे हैं यहाँ की गलियों के बहुत बुरे हालात हैं, ना नालियां बनी हुई है, ना गलियां बनी हुई है। ऐसे में काफी दुर्घटनाएं होती है, लोगों को चोट भी लगती रहती है। मैं ऐसी एक महिला है जो मेरे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? गीता। हाँ। क्या हुआ था? मैं ऐसे चल रही थी, आना जा रही थी गोबर लेकर, यार ऐसे गिर पड़ी। नाली सही है ही नहीं, रास्ता सही नहीं है, गली सही नहीं है, गिर पड़ी थी। मेरी कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है, और मेरे से नहीं निकला जाता, नहीं चला जाता, मैं परेशान हूँ। हाँ, ऑपरेशन भी कर लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं जाने आने से डोले फिरने से बहुत आज हो रही हूँ। गली बन जा, नाली बन जा, तो सब सुविधा तो हो जाए, चलने फिरने की थोड़ी सी हमारी। तो ऐसे में आपको कहीं जाना होता है तो कैसे जाते हैं? घर पे गाड़ी लानी पड़ती है, जब डाल के ले जाते हैं मुझे। ये ऐसा नहीं है जैसे यहाँ से रोड तक चली जाऊँ, बैठ के चली जाऊँ, ऐसा नहीं जाया जाता मुझसे। इधर भी नहीं निकला जाता, इधर भी नहीं निकला जाता, परेशान रहती हूँ मैं। अभी चुनाव आ रहे हैं, 11 तारीख को चुनाव है यहाँ पर। ऐसे में सभासद और चेयरमैन का चुनाव होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे? जो गली बनवा देगा बिल्कुल देंगे। गली नाली बनवा दो हमारी, बिल्कुल वोट देंगे हम। अरे नहीं, बढ़िया है। चलो चालू कर दिया। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तौहीद। मोहम्मद तौहीद, ये चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव जी 11 तारीख को जी। इसमें किसको चुनना पसंद करोगे, सभासद और चेयरमैन?
देखो जी, ऐसा है, सभासद तो इस बार हम सोच रहे हैं सभासद चेंज करने की, क्योंकि सभासद साहब को कई बार हमने जो है कुछ काम बताए। पीछे गली है, इधर ये अपने होटल के पीछे गली, उसमें एक खंभा है, पूरी जर्जर हालत है। आज मेरे हिसाब से 8 महीने हो गए हैं उनको कंप्लेंट डाले हुए उस चीज़ की, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी इनको फ़ोन किया जाता है कि हाँ जी आज सफाई कर्मचारी, तो वो कहते हैं आज नहीं, कल आएंगे, कल भी नहीं आते। फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है, 2-3 बार करने के बाद फिर वो जो है सफाई कर्मचारी भेजते हैं। उसके बावजूद भी जो है आए दिन यहाँ कोई ना कोई शिकायतें होती रहती। पीछे गली में वो बेचारी एक बुढ़िया जो है गिर गई थी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। एक आंटी और है, उनका कूल्हा फ्रैक्चर हो चुका है, वो भी गिर गई थी वहीं पे। वो वहाँ जो है गली का विकास कर नहीं रहे हैं, उसके लिए भी कई बार मैं उनके पास जा चुका हूँ। उसके अलावा स्टेटस लगाते हैं वो, स्टेटस पे भी मैंने उनको रिप्लाई दिया कि भाई उस गली का निवारण कब होगा, कोई जवाब नहीं आता है। तो कुल मिला के ये है, मुझे लग रहा है उनका कामों से पेट भर गया है। वो चाहते हैं कि बस मैंने जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली, अब जो है यहाँ की जनता दूसरा सभासद चुने। तो दूसरा कौन पसंद, किसे पसंद करेंगे? देखो जी, ऐसा अभी तक तो ऐसा दिमाग में और दिल में कोई ख्याल है नहीं। बाकी ये है कि देखते हैं जो कॉलोनी के विकास को लेकर बात करेगा हम उसके साथ। अभी तक किसी का मूड नहीं बनाया है कि भी कौन होना चाहिए सभासद या चेयरमैन कौन होना? कोई नया चेहरा देखेंगे, क्योंकि कॉलोनी में जो है आप जानते हैं, आज मेरे हिसाब से 15 साल मुझे हो गए कॉलोनी के अंदर, मगर कॉलोनी में इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्यों, क्या वजह है? या तो यहाँ दलाली ज़्यादा है, लोगों को जो है इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कॉलोनी का विकास हो, लोगों को इस चीज़ से मतलब हमारी जेब में पैसा है। दलाली की बात कर रहे हैं तो ऐसे वो लोग कौन है? नहीं, ऐसे खुल के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा किसी का भी, मगर यह है समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ, बाकी यह सभासद इंशाल्लाह इस बार हम चेंज करेंगे और कोशिश करी जाएगी कि हमारा जो है कोई अपना हो जो हमारे दुख सुख को समझे और हमारी कॉलोनी के विकास को लेकर बात करे। ये बुद्धनगर अलवी नगर है, ये वो जगह है जहाँ पर लोकसभा के सांसद जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी यहाँ आए हैं और उनके आने से काफी हाईलाइट हुआ है लोनी का ये क्षेत्र। ऐसे में क्या लगता है, क्या कोई मीम का प्रत्याशी अगर आता है? पता लगी है मेरे को, MIM से जो है आपके मतलूब अंसारी साहब जो है शायद इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी 2-3 साथी और हैं, जैसे मुजम्मिल मलिक साहब हैं, और भी हैं जो इस चीज़ के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। अब जिसके हक में फैसला होगा तो इंशाल्लाह। आपने मुजम्मिल मलिक और मतलूब अंसारी बताया, तो आप इन दोनों में किसको मजबूत समझते हैं? मजबूती देखिए, मतलूब अंसारी तो नया चेहरा है, और दूसरी बात कभी उसे राजनीति में हमने देखा नहीं है, मगर यह है कि पिछले 6-7 महीनों से हम उसे देख रहे हैं मेहनत करते हुए। जैसे उसकी मेहनत है माशाल्लाह, अल्लाह हो सकता है उसका हाथ पकड़ के उसे कामयाब कर सकते। मौजूदा सभासद है, वो भी इस बार मैदान में दोबारा से आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका क्या है भविष्य? अगर मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं मीम NGO से हूँ, और जो कॉलोनी का मेरे हिसाब से सर्वे हुआ है उसमें मुझे लगता नहीं है कि इकबाल अंसारी दोबारा आएंगे।